मानव समाचार, मानवता के हक में। महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन चल रहा है और 20 तारीख को महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर इलेक्शन प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है। और मालेगांव शहर से मैं तीसरी मर्तबा असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूं, उम्मीदवारी कर रहा हूं। और आज हम लोगों ने मालेगांव शहर की आवाम के लिए मैनिफेस्टो, हमारा आइंदा का जो लाएमल होगा, जो शहर की आवाम से हम वादा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आज हमने डिक्लेयर किया। और ये मैनिफेस्टो की कॉपी हमारी अपनी कोशिश होगी कि शहर के हर मकानात तक, हर घर तक, हर वोटर तक पहुँचे। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। मालेगांव शहर की एक तारीख रही, साबिर सत्तार साहब जो पहले एमएलए, हारून अहमद अंसारी साहब, निहाल अहमद साहब, आयशा हकीम साहिबा, हाजी सब्बीर अहमद सेठ और हमारे लीडर शेख रशीद, ये हमारे लीडरान ने हमेशा शहर में तामीर व तरक्की की सियासत की, शहर को आगे ले जाने की कोशिश की, शहर की आवाम के लिए वो खिदमत करते रहे और हमेशा तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगा। और उसी को बरकरार रखते हुए, रिवायत को बरकरार रखते हुए शेख रशीद साहब ने जो हमें सिखाया, शेख रशीद साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भी वोट जो हम लोग मांग रहे हैं शहर में, वो तामीर व तरक्की के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और इंशाअल्लाह 10 दिन बचा हुआ है, ये 10 दिन भी हमारी कोशिश होगी कि तामीर व तरक्की के नाम पर वोट मांगी जाए। दोस्तों और साथियों, हम लोगों ने, मैं बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन सेहत, हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने शहर की आवाम से वादा किया है कि अच्छी सहूलत शहर की आवाम को मिले। यह हमारी अपनी कोशिश होगी। बाकी डिटेल हम आवाम अखबारात के ज़रिए और मैनिफेस्टो आवाम तक पहुंचाएंगे तो तफसील हम आवाम को बताएंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए, खेलकूद के लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। रोज़गार के लिए, नौजवानों को रोज़गार मिले, हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। उसी के साथ साथ शहर की तामीर व तरक्की के लिए, शहर के अंदर तामीरी काम हो, शहर के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस आए, इसके लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। तालीम के लिए भी हम लोगों ने, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, तलबा और तालबात के लिए, आला तालीम तक भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। एमपीएससी, यूपीएससी कोर्सेस मालेगांव शहर के अंदर क्लासेस शुरू रहना चाहिए, इसके अंदर भी हम लोगों ने वादा किया है। सनत के लिए, जैसा मैंने कहा एक जलसे से, कि 24 पावरलूम तक सोलार पैनल फिट करने का जो वादा मैंने जलसे से किया था, और आज दोबारा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ शहर के बुनकर भाइयों से कि 24 लूम का कारखाना होगा तो उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुफ्त में सोलार पैनल लगाने का भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। और बाकी पावरलूम सनत के लिए और भी हमने उसके अंदर वादे किए हैं। और खुसूसी तौर पर साइजिंग का जो कानून, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो साइजिंग के नाम से परमिशन नहीं मिलता है, अभी तक वो कानून में तरमीम नहीं हुई है, वो तरमीम करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। 5% जो घर पट्टी, नल पट्टी जो बढ़ती चली आ रही है,
कई लोग अलग अलग इसके ऊपर अपनी राय देते हैं, कोई लोग मुखालिफ में राय देते हैं, हमारे मुखालिफ कुछ लोग हिमायत में बोलते हैं। ठीक है, हर इंसान को आज़ादी है अपनी बात रखने का, मैंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन असल में वो कम मालूमाती लोग हैं जो मेरे मुखालिफ बोलते रहे। असल में एक स्कीम किसी सरकार की होती है, जो मरकज़ी हुकूमत की वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी, उसके अंदर या एग्रीमेंट के अंदर हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उस वक्त तो लिख कर देना पड़ा, लेकिन जब वो स्कीम कंप्लीट हो जाए तो वो बंद हो जाएगी, ये मुझे समझता है कानूनी। और वो स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। मैंने वादा किया हूँ कि वो 5% जो बढ़ रही है पानी पट्टी, उसको ख़त्म करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। ये 5 सालों के अंदर शहर की आवाम ने देखा है कि एफडीओ ऑफिस 3 माले पर, नेशनलाइज्ड बैंक नदिया के उस पार, खरीदी बिक्री का ऑफिस और दूर चला गया। ऐसे तमाम ही ऑफिसेज जो गवर्नमेंट की है वो हमसे दूर होते चले गए। तो उसको वापस सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर लाने की हम लोगों ने वादा किया है। ट्रक मालकान के लिए या ट्रक के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि ट्रक हमारे शहर के अंदर खड़े करने जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो हाईवे के ऊपर एक बड़ा जगह लेकर वहाँ पर पार्किंग का नज़्म हो, इसका भी हम लोगों ने वादा किया। ज़िले की डिमांड हमेशा होती आई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िला के लिए कोशिश करेंगे कि ज़िला का भी ज़िला बनना चाहिए, ये भी हम लोगों ने वादा किया है। और हमने बहुत अहम वादे किए हैं कि शहर में 2 अजीम इस्लामिक सेंटर बनाने का हम वादा कर रहे हैं शहर की आवाम से। एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामिक सेंटर बनाने का 5 करोड़ रुपये से इस्लामिक सेंटर बनेगा, ये भी हम वादा कर रहे हैं। दूसरा इस्लामिक सेंटर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के नाम से भी बनाने का वादा आज हम कर रहे हैं। बाकी 110 मस्जिद और मदरसे को सोलार लगा, बाकी मस्जिद और मदरसे को सोलार लगाने का भी हम लोग आज यहाँ पर वादा कर रहे हैं। कई लोगों की डिमांड आ चुकी है मदरसा और मस्जिद की 250, तो इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो काला कानून मरकज़ी हुकूमत लाई है, अगर मरकज़ी हुकूमत ने उसको पास कर दिया तो वो रियासत के अंदर लागू होगा। तो रियासत में जब वो लागू होगा तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, ईदगाहों पर वो अमल उनका हो जाएगा कलेक्टर का। तो उससे लड़ने का काम और वक्फ बोर्ड के मसाइल पर नुमाइंदगी करने का भी हम लोगों ने वादा किया इंशाल्लाह। और एक अहम हम लोगों ने इसके अंदर वादा किया है कि किराए के मकान पर, जो लोग किराए के मकान पर अलग अलग किराए के मकानात के अंदर रहते हैं, हमारे गरीब भाई, आज उनको पैसा नहीं है, उनके पास उनका जाती मकान नहीं है, तो इंशाल्लाह हमने ये वादा किया है कि अगर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनको घरकुल योजना, जो 16,000 मकानात बने हैं साइना और मालदे के अंदर, इंशाल्लाह उनको वहाँ पर घर दिलाने का, उनको मालक बनाने का भी वादा हम लोगों ने इसके अंदर किया है। हमारे ऑटो रिक्शा के जो साथी है, ऑटो रिक्शा के जो साथी है हमारे, उन लोगों को परमिट मिले और उन लोगों की तमाम ही सहूलत, चाहे ट्रैफिक से हो चाहे आरटीओ से हो, उनके लिए भी हमने इसके अंदर वादा किया है। बहरहाल मैं इसके अंदर तफसील हम आवाम को बताएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा मैं यहाँ पर इंटरव्यू या मेरी बात नहीं रखना चाहता हूँ। बहरहाल हमारे बुज़ुर्गों ने, साबिर सत्तार साहब, हारून अहमद अंसारी साहब, शब्बीर सेठ साहब, काजी अब्बास अली साहब, आयशा हकीम साहिबा, नसीम मीना नगरी साहब, और ऐसे हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग हमारे लीडरान थे, जो हमको रास्ता बताया उन्होंने शहर की तामीर व तरक्की का, सबको साथ लेकर चलने का, सबका विकास करने का, सबका डेवलप करने का, गरीब, अमीर, मजदूर, बुनकर, तमाम ही लोगों को साथ लेकर चलने का,
और ये मस्जिद और मीनारे को शहर को आज ज़रूरत है कि एक मजबूत क़यादत महाराष्ट्र असेंबली के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर दबदबा ख़त्म हो चुका है। शहर 5 साल पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। शहर के अंदर अलग अलग मुसीबतें 5 साल आई। फ़िरका परस्त मालेगांव शहर के आवाम पर हावी रहे 5 साल, और आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इसके लिए शहर की आवाम बदलाव चाह रही है। आवाम ने जहन बना लिया है बदलाव का। इंशाअल्लाह अब आवाम धोखा नहीं खाएगी, ये हमें उम्मीद है। और आज हमने जो मैनिफेस्टो शहर की आवाम के लिए लाए हैं, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर मुकम्मल अमल करेंगे। अगर शहर की आवाम ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग इसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मैनिफेस्टो का हमने इजरा किया। और अहम बात, हमने बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए, बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए। जो बुनियादी चीज़ हमारे शहर को ज़रूरत है, जो हम कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, हमने वही वादा इसके अंदर किया है। कोई हमने हवा में बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए। जो हम जिस पे अमल कर सकते, जो हम मंजूर करके ला सकते, हुकूमत से मंजूर करके आवाम को सहूलत दे सकते, मुजाफात की बस्तियों के अंदर जो बुनियादी सहूलत की ज़रूरत है वो दे सकते, वो तमाम ही चीज़ें हमने सिर्फ वादा किया है। बहुत बड़े वादे हमने नहीं किए। और इंशाअल्लाह इस मैनिफेस्टो के ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे। आपका मैनिफेस्टो बड़ा अच्छा है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, लेकिन आज भी मालेगांव शहर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मैंने यही कहा ना कि बुनियादी सहूलत, मुजाफात की बस्तियों में शहर की आवाम के लिए जो बुनियादी सहूलत की आज ज़रूरत है, हम इसके अंदर मैनिफेस्टो में यही वादा किए कि इंशाअल्लाह उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। पावरलूम मजदूर के हक के लिए गैर मुनज़्ज़म मजदूर 122 है, जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर है, उसका भी वादा हमने इसके अंदर किया है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने वादा किया है। नहीं, मैं मजदूरों की मदद सब करे, लेकिन एकदम हालात को देखते हुए मशवरा किया जाए। बहुत कम है जो उनको मिलनी चाहिए, बहुत कम मिलनी चाहिए। सभी बुनकर है जो सबको पता है, उसके बारे में आप कुछ करेंगे कि मजदूर उनका कोई वाली नहीं है, आज तक की कोई वाली नहीं है। मैं जिस वक्त एमएलए था 2014 से 19 तक, कामगार बोर्ड बनना चाहिए, मैंने पूरी कोशिश की। उसके ऊपर कमेटी भी बनी, उसका अहवाल भी आया, लेकिन 5 साल गुजर गए। गवर्नमेंट ने उसको टेबल नहीं किया था हाउस के अंदर, वो अभी भी पेंडिंग है। आज के एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी कि उसको टेबल करवाते, उसको वापस उसके ऊपर जद्दोजहद करते, उन्होंने नहीं किया। मैंने पावरलूम मजदूर के साथ 122 ऐसे मजदूर हैं कैटेगरी के, जो अलग अलग धंधे व्यापार से मजदूरी करते हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए वादा किया हूँ। और मेरी कोशिश होगी ये तमाम ही मजदूर जो है, पावरलूम मजदूर और अदर मजदूर, उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, और उनके लिए मैं काम करता रहूँगा। मैं पहले भी मेरे पॉलिसी क्लियर थी, आज भी पॉलिसी क्लियर है, और इंशाल्लाह उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आपने अभी कहा मेरा ये तीसरा चुनाव है, पीछे के 2 चुनाव की बनिस्बत मैनिफेस्टो में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? पीछे जो 2 चुनाव आप लड़ चुके हैं, अब ये तीसरा चुनाव है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कुछ मसाइल कम किए हैं या फिर वैसे ही गाँव रहा है? 14 से 19 तक जो मैंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, मैंने 70% से ज़्यादा वादा पूरा किया था। और मैंने हर साल हिसाब दिया था शहर की आवाम को, और 5 साल जब मुकम्मल हुए तो बड़ी मालेगांव स्कूल के अंदर हमने शहर की आवाम को हिसाब दिया था, वह हमने उसको मुकम्मल करने की कोशिश की। लेकिन ये 5 साल मैं एमएलए नहीं था। जिम्मेदारी जो एमएलए को मिलती है, वह आगे के काम उन्होंने बढ़ाना चाहिए था। एमएलए साहब ने प्रेस के सामने उर्दू मीडिया सेंटर के अंदर ये कबूल किया है कि मैंने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया, मैं नाकाम हो गया। उन्होंने कबूल किया है, लेकिन जब भी मैंने वादा शहर की आवाम से किया, उसको मुकम्मल करने की कोशिश की।
और इंशाल्लाह इस मैनिफेस्टो को भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा अगर शहर की आवाम मुझको एमएलए बनाएगी तो। आपने कहा कि के लिए शहर के अंदर कोई सहूलत नहीं है। एक वक्त तक वहाँ जाकर वो तालीम हासिल करते हैं, किसी वजह से अपनी तालीम को वो खत्म कर देते हैं, ना उनके लिए कोई सहूलत है ना कोई कंपनी है, ऐसा कोई उसके अंदर। ये मैनिफेस्टो के अंदर हमने एकदम साफ तौर पर शहर के नौजवानों के लिए एक बात समझ लीजिए, बात ऐसी है कि रोज़गार के लिए नौजवान आला तालीम तक जाता है, आला तालीम हासिल करता है, उसके पास डिग्री होती है, लेकिन सरकार की सरकारी नौकरियां नौजवानों को नहीं मिलती क्योंकि हमको रिजर्वेशन नहीं है। इसके लिए मैंने रिजर्वेशन की तहरीक भी चलाया था, कामयाब भी हुआ, हज़ारों लोगों को उसके अंदर नौकरियां मिली। बीजेपी की गवर्नमेंट आई, वो रद्द हो गया, बिल कानून खत्म हो गया। आज हमने साफ तौर पर इसमें ऐलान किया है कि नौजवानों के लिए, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए उनको रोज़गार मिले, उसके लिए हम लोग जॉब फेयर का हर साल यहाँ पर मेला लगवाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हज़ारों नौजवानों को नौकरियां दिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अंदर साफ तौर पर हमने वादा किया है। साहब, अभी आपने कहा कि मालेगांव से दबदबा खत्म हो गया, एक सियासी पार्टी का भी यही नारा है, और फिर आप पर इल्ज़ाम है कि आपने एक समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, उर्दू की तंजीम को, तो इसका क्या खुलासा देंगे? अभी दबदबे की बात आप भी छेड़ दी है, दबदबे की बात वो भी करते हैं। एक बात समझ लो, सियासी लोग हैं हम। निहाल अहमद साहब ने भी इस शहर के अंदर एमएलए रहे, बहुत सबसे ज़्यादा एमएलए रहने का उनको मौका मिला। हमारे मुखालिफ ज़रूर रहे, हम लोग एक दूसरे के मुखालिफ सियासत किए, लेकिन प्रशासन पे उन्होंने हमेशा दबदबा बरकरार रखा। मैं खुले तौर पर इस बात को कबूल करता हूँ। शेख रशीद साहब 10 साल थे, प्रशासन पे उनकी भी पकड़ रही, उनका भी दबदबा कायम रहा। मैं 5 साल एमएलए रहा, मैंने भी पूरी कोशिश की है शहर के अंदर दबदबा बरकरार रखने की, लेकिन शहर के एमएलए साहब मुफ्ती इस्माइल साहब, आज के एमएलए साहब का दबदबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ये पुलिस को भी साहब बोलते हैं, ये कलर को भी साहब बोलते हैं। आप देख लीजिए, एक गार्ड जो वॉचमैन होता है, जो गार्ड होता है, उनको रोक देता है। ये हालत ये शहर की हो गई है। तो बिल्कुल सही बात है कि दबदबा ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने इस बात को रिपीट किया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ 19 में थे तो बहुत पवित्र थे, बहुत साफ सुथरे थे। बीजेपी में जो जाता वॉशिंग मशीन में धो के आ जाता, साफ हो जाता। आजकल ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब के पास जो रहने वाले वॉशिंग मशीन के धोए हुए, उनके साथ थे तो अच्छे थे। अगर उनकी नाकामी से परेशान होकर अगर उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना तो इसका मतलब शेख आसिफ ने खड़ा किया। हमारा जितना लंबा पीरियड निहाल अहमद साहब के परिवार से और उनकी पार्टी से संघर्ष रहा, शहर में किसी का नहीं रहा। जितना हमारे खिलाफ उन्होंने तहरीकें चलाई, किसी पार्टी ने नहीं चलाई। हमारा उनका सियासी नज़रिया बिल्कुल अलग है। हम हमारी लाइन से चल रहे, वो उनकी लाइन से चले, ये बात बिल्कुल गलत है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को शहर की आवाम के सामने इलेक्शन के स्टेज से काम बताना कि मैंने 5 साल ये किया, ये रास्ते से भटक कर आवाम को गुमराह करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने मैनिफेस्टो में कहा कि किराए के मकान में रहने वालों को घर को योजना के तहत बताया जाएगा। ऑलरेडी 11,000 कॉलोनी में काफ़ी सारे परिवार रहते हैं, मगर वो पूरा इलाका बुनियादी सहूलत से महरूम है। ना अच्छे स्कूल है, ना अच्छे दवाखाने हैं, ना आने जाने के लिए ऐसा कहा था बसों का इंतजाम है। ज़्यादातर मजदूर तबके की कमाई रिक्शा के भाड़े में जो चली जाती है, क्या कहेंगे आप? अगर इस तरह का आप करते हो तब क्या सहूलत मिलेंगी उन लोगों को? ये सारी चीज़ें शेख आसिफ का नाम ही एक गारंटी है, अल्लाह का करम है। ये मेरी क्रेडिट है कार्यकर्ताओं की मेहनत से, और जो मैं काम करता हूँ उसको मुकम्मल करता हूँ, यही मेरी गुडविल मैंने बनाया हूँ सियासत में।
और जो मैं वादा कर रहा हूँ कि जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको वहाँ पर उनका जाति मकान दिलाने के लिए मैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लड़ाई लड़कर कोशिश करके उनको दूंगा, नंबर 1। दूसरी बात कि वहाँ पर सहूलत मिलना चाहिए था, नहीं मिली। 5 साल एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी कि उनको सहूलत पहुँचा देते। दादा भूसे साहब का असम्बली हल्का है, वो भी चाहते तो सहूलत पहुँचा देते, लेकिन ये दोनों सिर्फ टक्केवारी के अंदर रह गए, कमीशन लेने के अंदर 5 साल गुजार दिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं घरकुल योजना में 11,000 मकानात में जाकर आया हूँ, वहाँ के आवाम से मैंने वादा किया हूँ कि आप अगर मुझको वोट देंगे इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। तो मैंने उनसे वादा किया कि नेशनल हाईवे से आपके मकान तक, कॉलोनी तक सीमेंट कंक्रीट रास्ता और बुनियादी सहूलत वहाँ दूंगा। हाई स्कूल देने की मेरी कोशिश है, वहाँ पर दीनी मदरसा होना चाहिए, उसकी मेरी कोशिश रहेगी। वहाँ मस्जिद बनना चाहिए, उसकी कोशिश रहेगी। दीनी माहौल रहे, तालीमी माहौल रहे और बुनियादी सहूलत मिले। मैंने उनसे वादा किया हूँ, इंशाल्लाह मैं उसको करने की कोशिश करूँगा।